कश्मीर का इशू प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगा, इस खित्ते में देरपा अमन आना मुमकिन नहीं। और नरेंद्र मोदी ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया है और इसी वजह से उनको पे दर पे शिकस्त का सामना है। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत भी आ रही है, ना सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के लिए बल्कि पाकिस्तानियों के लिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, अब हम मज़ीद इसी वाले से गुफ्तगू करते हैं कि परसों जो नरेंद्र मोदी ने तकरीर की वो एक हारे हुए जुनूनी और एक RSS या वो शिवसेना के एक आदमी की थी, ना कि 1.5 अरब आबादी वाले किसी मुल्क की। और पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा है, चाहे वो उसकी फ़ौज के मामलात हों, चाहे वो उसके डिप्लोमेटिक मामलात हों। अगर हम डिप्लोमेटिक मामलात की बात करें तो जो उनके फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो बेसिकली उनके सेक्रेटरी ख़ारजा हैं विक्रम सूरी, उन्हीं के पीछे भारतीय अवाम पहुँच बिल्कुल पड़ गई है। और वो 35 साल पुराने डिप्लोमेट हैं और उनकी बेसिकली घर की ख़वातीन पर नाजेबा कलमात कहे जा रहे हैं, तो उनको अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ गया है। और इस तरह के भारत में इस वक्त फ्रस्ट्रेशंस चल रहे हैं। कल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उधमपुर पहुंच गए थे ये दिखाने के लिए कि जी हम बड़ा जो है जीत गए हैं, लेकिन माहिरीन और मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर आपने जीत का जश्न मनाना होता है तो वो 4 दिन के बाद नहीं होता। और जो S-400 सिस्टम पाकिस्तान ने तबाह किया तो उसकी कुल 6 बैटरीज़ होती हैं। तो जो उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि पाकिस्तान ने S-400 सिस्टम तबाह किया, जो उन्होंने तस्वीर जारी की उसमें सिर्फ 2 उसके कंपोनेंट्स नज़र आ रहे थे। और मज़ीद ये कि भारतीय मीडिया ने आज ब्रेक किया कि जो S-400 का जो कंट्रोलर था बिहार से ताल्लुक़ था वो भी हलाक हुआ। तो इससे मज़ीद कन्फर्मेशन आ जाती कि पाकिस्तान ने S-400 सिस्टम तबाह किया और भारत का गरूर खाक में लाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त, नाज़रीन, अगर हम आपको एक दुनिया का एक बगौर जायज़ा आपको दें, एक शॉर्ट आपको समअप करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक हिस्टोरिक दौरे पर पहुंचे हुए इस वक्त मशरिक़ी वस्ता में, इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं। कल भी उन्होंने शहज़ादा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और कल फिर अमेरिका और सऊदी अरेबिया का समिट हुआ। उसके अंदर सऊदी अरेबिया ने $600 अरब की अमरीका में इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान किया। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तारीख़ी ऐलानात किए। एक तो सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब की बड़ी तारीफ़ की, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। फिर उन्होंने वहाँ पे भी भारत और पाकिस्तान के माबैन जो उन्होंने जंग बंदी है उसका बड़े ज़ोरदार अंदाज में उन्होंने उसका जो है वो जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये मामला लॉन्ग टर्म बेसिस पे हल हो। तो पाकिस्तान की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि उनकी पाकिस्तान की क़यादत को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत मजबूत क़यादत है। तो वो पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान की क़यादत ने जिस तरह ज़िम्मेदारी का सबूत दिया इसी तरह आगे मामला चलेंगे। फिर नाज़रीन, सीरिया के शाम के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान सामने आया अमेरिकी सदर का कि तुर्क सदर तैयब अर्दोगान और शहज़ादा क्राउन प्रिंस और सऊदी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो है रिक्वेस्ट पे उन्होंने अमेरिका ने ऐलान किया। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा ऐलान है कि उन्होंने सीरिया पे आए, शाम पे आए तमाम पाबंदियां उठाने का उन्होंने ऐलान किया है। आज जो है वो GCC कंट्रीज़ का जो है वो बेसिकली इजलास भी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे हैं और आज उनकी सीरिया के सदर अहमद बिन शहराज से मुलाकात भी होगी। तो ये बशार अल असद के जुल्म का ख़ात्मा का एक समझें एक पूरा एक सफ़र मुकम्मल हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो शाम को दुनिया के एट पार आने में मदद देना चाहते हैं। तो नाज़रीन, अलॉट द ग्लोबल स्पेस, अब वो कतर भी जाएंगे, आगे UAE भी जाएंगे। फ़लस्तीन के हवाले से भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। एंड अभी जो है तकरीबन मुज़ाकरात अभी होने लगे हैं कतर में, अमेरिका, रूस और यूक्रेन के। तो ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं अच्छे अंदाज में और फ़लस्तीन के मामले पे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड है। नेतन्याहू को बहुत खदशात हैं और उनको डर है कि डोनाल्ड ट्रंप उनका साथ छोड़ जाएंगे। तो हम इसको ऑब्वियसली आगे कवर भी करते रहेंगे, भारत का चाहे मामला हो, कश्मीर का मामला हो। तो हम नाज़रीन सबसे पहले अपने कश्मीरी भाई और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए बहुत दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी दे और वो अमन की फ़िज़ा में रह सकें और इस दुनिया को अल्लाह ताला अमन का गहवारा बनाए और हमारे मुल्क को भी अमन का गहवारा बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।